हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक कर लिया था। 4 फीचर वाला जो हम प्रीमियम वाला टॉपिक कर रहे थे, इसमें हमने 49 क्वेश्चन तक कर लिया था। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। देखो इसमें हमें बोला है कि लग्जरी कार लिमिटेड एक कंपनी है एंड वो इनवाइट करती है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100 पर शेयर्स। 100 का जो है प्रीमियम है एंड 50 हमारा जो है रेट है इक्विटी शेयर्स का एंड 10,000 पे वो इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, आगे हमें बोला है कि द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। 75 जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे जो है दी गई है, जिसमें से 50 जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है एंड जो बचा हुआ है वो है हमारा बैलेंस। ठीक है, तो हमारा जो है 100 का प्रीमियम था, तो 50 हमारा इसका मतलब एप्लीकेशन पे लिया गया होगा और 50 हमारा अलॉटमेंट पे लिया गया होगा। फिर आगे हमें बोला है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, कि जो इशू जो पैसे हुए थे वो फुली सब्सक्राइब्ड है एंड अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और एक शेयर होल्डर है 400 शेयर्स वाला, उसने अपनी सारी जो पैसे हैं वो एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, मतलब कॉल इन एडवांस है। ठीक है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। और एक और जो शेयर होल्डर है 300 शेयर्स का, उसने जो है अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। और उसके बाद उसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो गए। द फोरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन रीइशूड फॉर 90 पर शेयर एज फुली पेड अप। और फिर वो रीइश्यू होते हैं 90 पर शेयर पे। ठीक है, तो ये डिटेल्स में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे होता है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बेशक से ऐसे लिख के दे देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमें दिया हुआ है कि 10,000 जो है इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, ऑफ 50 का ईच है। ठीक है, और प्रीमियम है 100 रुपीज, 100 का है प्रीमियम। ठीक है, और उसमें से 75 जो है एप्लीकेशन के टाइम पे लिया गया है और बैलेंस बचा हुआ जो है वो हमारा अलॉटमेंट के टाइम पे लिया गया है। तो 50 का तो ये टोटल था। बैलेंस हमारा हो गया ये एट प्रीमियम 50 ईच एट प्रीमियम ऑफ, एक सेकेंड थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। 50 का प्रीमियम था और 100 का शेयर्स था, उसमें मैंने उल्टा पढ़ लिया, तो 100 ईच का शेयर था। ठीक है, ऐसे दिया गया। तो 100 का था तो 75 तो एप्लीकेशन के टाइम का हो गया एंड 25 मतलब बैलेंस बच गया हमारा अलॉटमेंट के टाइम का। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, इसमें से 50 जो है वो प्रीमियम जो है एप्लीकेशन के टाइम पे लिया गया है, तो कितना बच गया? 75 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा होगा 25। ठीक है, सो 25 हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट है एंड 50 हमारा प्रीमियम का अमाउंट है एंड यहाँ पे हमारा 25 जो है वो अलॉटमेंट का रेट है। ठीक है, सो लेकिन हमें इसमें आगे बोला गया था कि एक शेयर होल्डर है 400 शेयर्स वाला, उसने जो अपने मनी थी, एंटायर अमाउंट थी, वो सारी की सारी एप्लीकेशन के टाइम पे जो है वो दे दी। ठीक है, और फिर एक और शेयर होल्डर था 300 शेयर्स वाला, उसने अपनी मनी जो है नहीं पे करी, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट मनी जो है पे नहीं करी। एप्लीकेशन वाली तो करी है बट अलॉटमेंट वाली नहीं करी, और इसके बाद उसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो गए थे। ठीक है, ये बोला गया है। और लेटर ऑन उसके शेयर्स जो है वो रीइश्यू हुए थे फॉर 90 पर शेयर, और फिर यही शेयर्स जो है वो रीइश्यू हुए हैं फॉर 90 पर शेयर पे। ठीक है, तो ये सारी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ये देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सीधा एंट्री बनानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। सो इसकी नॉर्मल जो है जर्नल एंट्री बनेगी। आप जो है शेयर्स वगैरह करके जैसे सॉल्व हम नॉर्मली करते थे वैसे सॉल्व होएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप कर सकेंगे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। देखो 51 में क्या बोला है? 51 में बोला है कि हिंदुस्तान लिमिटेड इश्यू करती है 20,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट 20% प्रीमियम। हिंदुस्तान लिमिटेड जो है वो इश्यू करती है 20,000 शेयर्स को 20 ईच के। ठीक है, और 20 उसका प्रीमियम था।
अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन की 5 है, अलॉटमेंट की 6 है, फर्स्ट कॉल की 7 है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 6 है। ये हमें रेट्स गिवन है, ठीक है। लेकिन हमें आगे बोला है कि एक एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो रही है 18,000 शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर सब्सक्राइब्ड हो रही है, क्योंकि 20,000 तो इशू हुए थे, उससे कम सब्सक्राइब हुए हैं 18,000, तो ये हमारे हो गए अंडर सब्सक्राइब्ड। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट, एक होल्डर है वसुंधरा, उसने 500 शेयर्स जो है वो अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी और उसके शेयर्स फिर फोरफिटेड हो गए। फिर जो दूसरा होल्डर है तपस्या 300 शेयर्स वाली, इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और उसके शेयर्स फिर फोरफिटेड हो गए। एंड स्वर्णा एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर्स जिसने होल्ड कर रखे हैं, एंड उसने फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल सेकंड कॉल दोनों ही नहीं दी और फिर उसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो गए। सो ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लेंदी है। सो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। और आगे भी इसमें इंफॉर्मेशन जो है गिवन है कि ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुली पेड अप, वो जो है री इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे। सो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी बच्चों को लगता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगी आप लोगों को कि कैसे ये होएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो बहुत सिंपल है, आप लोग आई होप कर पाएंगे, ठीक है। देखो 51 में क्या था कि 20,000 शेयर्स जो है वो इशू हो रहे थे, ऑफ 20 का ईच था, एंड इस पे प्रीमियम भी है 20% प्रीमियम पे, ठीक है। रेट्स हमें गिवन थे 5 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 7 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 6 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन जो है रिसीव होती है हमें 18,000 से, 18,000 शेयर्स जो है रिसीव होते हैं। फिर एक होल्डर है वसुंधरा, एक होल्डर है तपस्या, एक होल्डर है स्वर्णा, मैंने ऐसे करके लिख लिया है। वसुंधरा के 500 शेयर से, तपस्या के 300 शेयर से एंड स्वर्णा के 400 शेयर से। वसुंधरा ने अलॉटमेंट नहीं पे करी थी, तो एप्लीकेशन उसने पे करी है, अलॉटमेंट नहीं पे करी और इसके बाद उसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो गए। फिर नेक्स्ट तपस्या है, इसने फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मतलब ये दोनों करी हैं और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और फिर उसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्वर्णा जो है, इसने फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, इसने ना तो फर्स्ट कॉल करी ना सेकंड कॉल करी और फिर इसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो गए, बाकी ये दोनों इसने करी है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी और आगे री इशू की गिवन है, वो तो री इशू के टाइम पे ही हम देख लेंगे। तो देखो अब प्रीमियम भी एक हम प्रीमियम का भी सॉल्व करके चलते हैं अभी से। देखो 20% प्रीमियम है, सो 20% प्रीमियम हमारा हो जाएगा 4। सो गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि कब लिया गया, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे लिया गया होगा। सो ये हमारा हो जाएगा 4 हमारा प्रीमियम का हो जाएगा एंड 2 हमारी अलॉटमेंट की रेट हो जाएगी। ये 2 हमारा अलॉटमेंट की रेट है एंड 4 हमारा प्रीमियम है, इसलिए ये टोटल यहाँ पे 6 गिवन है, ठीक है। अब हम इसकी सीधा सीधा जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। देखो जर्नल एंट्री का पहले तो फॉर्मेट बना लेंगे, डेबिट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सो ये रहेगा हमारा इसका फॉर्मेट। और अब करेंगे हम एप्लीकेशन वाली कह रही हूँ, फर्स्ट हमारी एंट्री करेंगे हम। सो ये हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। सो इसमें अमाउंट कैसे आएगी, देखो 18,000 हमारे रिसीव हुए थे, तो हमारा जो अमाउंट चलेगी वो 20,000 नहीं चलेगी, 18,000 चलेगी, क्योंकि 18,000 रिसीव हुए थे। और 18,000 और इसकी रेट थी हमारी 5, तो 18,000 इंटू 5 हमारे इसमें दोनों में अमाउंट रहेगी, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 90,000। सो 90,000 हमारी हो जाएगी इसकी अमाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 90,000। ये थी शेयर एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री। अब हम एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री करेंगे। सो इसकी
सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी, फर्स्ट हो गई थी हमारी, सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 2 में आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल, एंड फिर हमारी आ जाएगी नीचे नरेशन। सो इसमें अमाउंट वही सेम आ जाएगी हमारी, बिकॉज सबकी जो है रिसीव हो गई थी, तो 18,000 इंटू 5 हमारी हो जाएगी इसकी। 18,000 इंटू 5 करेंगे, सो हमारी वही सेम अमाउंट आ जाएगी 90,000। ठीक है, ये हो जाएगी एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री, दोनों कंप्लीट। फिर हमारी आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट की। सो शेयर अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम था क्योंकि, तो शेयर अलॉटमेंट पे लेंगे हम, देखो शेयर अलॉटमेंट हम डेबिट कर लेंगे। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, एंड देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 2 में शेयर, सॉरी शेयर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। सो शेयर अलॉटमेंट में हम अमाउंट के लिखेंगे, देखो 18,000 इंटू शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम थी हमारी। सो 18,000 इंटू 6 हो जाएगा, वो हमारा 1,08,000 हमारा हो जाएगा। एंड विदाउट शेयर, विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी थी 2, एंड विद सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 4 था। सो 18,000 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 36,000, और 18,000 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 72,000। ठीक है, सो अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट की नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो कॉल इन एरियर होगा, बिकॉज जो हमारा 500 शेयर वाला होल्डर था वसुंधरा, उसने जो है वो शेयर अलॉटमेंट पे नहीं करी थी, एंड इसके बाद उसकी शेयर्स फोरफिटेड हो रहे हैं, तो फोरफिचर की एंट्री भी होगी। सो कॉल इन एरियर हमारा इसमें जो है डेबिट हो जाएगा, कॉल इन एरियर हम डेबिट कर लेंगे, और 2 में हमारा आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट। सो शेयर अलॉटमेंट में तो हमारी वही सेम अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारी है ऊपर हमने लिखी थी, तो वो थी हमारी 1,08,000। एंड कॉल इन एरियर पे वसुंधरा जो थी वो 500 शेयर्स वाली थी, एंड जो रेट है वो है हमारा 6, तो 500 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 3,000। एंड अगर हम माइनस करें 1,08,000 में से 3,000, तो हमारा आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, तो वो हमारी आ जाएगी बैंक में अमाउंट। सो ये हो जाती है हमारी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। फिर इसके बाद हम करेंगे फोर फीचर की एंट्री, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर वो उसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हो गए। सो फोर फीचर की एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें जो है देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो है इसमें डेबिट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है रिसीव नहीं हुआ होगा ऑफकोर्स शेयर अलॉटमेंट के साथ। सो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा हमारा, एंड 2 में हमारा आ जाएगा कॉल इन एरियर, एंड 2 शेयर फोरफीचर। ठीक है, सो शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, देखो 500 शेयर से जो फोरफिटेड हो रहे थे, सो 500 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 500 इंटू 4। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 4 का था, तो 500 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 2,000, एंड 500 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 3,500। ठीक है, फिर नीचे कॉल इन एरियर में आ जाएगा, क्योंकि 500 इंटू 6 जो है हमारा अनपेड था, तो 500 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 3,000, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो बचेगा वो आ जाएगा 500 इंटू 5, सो ये हमारा हो जाएगा 2,500। सो वसुंधरा वाले शेयर्स जो है वो हमारे इसका मतलब फोरफिटेड हो गए हैं। एंड अब हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। सो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, सो देखो हमारी हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर हमारी आ जाएगी नीचे नरेशन। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है
कि 18,000 शेयर्स को हम करते हुए आ रहे थे ऊपर, शेयर अलॉटमेंट में हो गया, फर्स्ट कॉल कह रही हूँ, एप्लीकेशन में हो गया, इन सब में हम 18,000 को करते हुए आ रहे थे। लेकिन फर्स्ट कॉल में जो है 18,000 से माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज जो वसुंधरा वाले शेयर थे 500 वाले, वो हमारे फोरफिटेड हो चुके हैं। तो 18,000 में से हम 500 माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 17,500। 17,500 से आगे हमारी डीलिंग चलेगी जो फर्स्ट कॉल के टाइम पे चलेगी। ठीक है, सो फर्स्ट कॉल की हमारी रेट थी 7, तो 17,000 इंटू 7 हमारी हो जाएगी, इसकी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी 1,22,500। 1,22,500, सो ये आ जाएगी हमारी इसकी अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक और शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। सॉरी, 2 शेयर होल्डर थे, एक तो तपस्या एंड नेक्स्ट इज हमारा स्वर्णा, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। सो कॉल इन एरियर में दोनों का आएगा। ठीक है, कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, एंड फिर हमारी आ जाएगी नीचे नरेशन। सो शेयर फर्स्ट कॉल में तो यही हमारी सेम अमाउंट आ जाएगी 1,22,500। कॉल इन एरियर में देखो तपस्या थी 300 शेयर्स वाली, इनटू में 7 हमारी फर्स्ट कॉल की रेट आ जाएगी, प्लस 300 इंटू 300 नहीं 400 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हमारा तपस्या और सुवर्णा का हो जाएगा। सो अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4900। ठीक है, और 1,22,500 में से 4900 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,17,600। ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे इन्हीं शेयर्स को फोरफिटेड तपस्या वालों को, बिकॉज इसमें आगे हमें बोला है क्वेश्चन में कि उसके शेयर्स जो है वो आगे फोरफिटेड हो जाते हैं। सो शेयर कैपिटल हमारी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के टाइम पे डीलिंग हो चुकी है उसकी एंड आगे नहीं पूछा गया है, तो वो डेबिट नहीं होगा। सो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कॉल इन एरियर एंड 2 में नेक्स्ट हमारा हो जाएगा शेयर फोरफीचर, और इसके शेयर हम फोरफिटेड कर देंगे। ठीक है, तपस्या के, स्वर्णा के तो सेकंड कॉल के बाद होंगे, अभी सिर्फ तपस्या के होंगे, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी नरेशन। सो तपस्या के जो शेयर्स थे वो थे 300 वाले, एंड ये जो टोटल अब तक हो गया है वो हो जाएगा 14, बिकॉज 5 हमारी एप्लीकेशन की थी, 6 हमारी अलॉटमेंट की थी एंड 7 हमारी जो है फर्स्ट कॉल की थी। सो इसमें हमारा यहाँ पे हो जाएगा 300 इंटू 14 हो जाएगा हमारा 4200, इधर हो जाएगा 300 इंटू 7 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 300 इंटू 7। सो 300 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 2100, और दोनों में यही आ जाएगा 2100। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगी अब हमारी शेयर सेकेंड कॉल की। शेयर सेकेंड कॉल या शेयर फाइनल कॉल डेबिट हो जाएगी, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। सो इसमें अमाउंट क्या आ जाएगी, अब देखो इसके शेयर्स फोरफिटेड हो गए थे, तो 17,500 हमारा बचा था, और उसके बाद 300 वाले भी जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो 17,500 में से माइनस 300 करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 17,200। 17,200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रेट से, इसकी रेट है हमारी 6, तो 17,200 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 1,03,200। 1,03,200 हमारी जो है आ जाएगी अमाउंट। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेकेंड कॉल की ही, जो कि यही हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर सेकेंड कॉल, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। सो इसकी अमाउंट देखो कैसे आ जाएगी, सेकेंड कॉल में तो यही आ जाएगी 1,03,200 एंड कॉल इन एरियर में हमारी आ जाएगी 400 वाले शेयर से ये एंड 6 हमारी रेट है, तो कॉल इन एरियर में हो जाएगा 2,400। ठीक है, और बैंक में आ जाएगी 1,08,000 बैलेंस बचा हुआ। ठीक है, सो ये हो जाएगी सेकेंड कॉल
की एंट्री, एंड इसके बाद इसके शेयर्स जो है फॉरफिटेड होंगे। सो शेयर को फॉरफिटेड करेंगे, देखो इसके शेयर्स फॉरफिटेड होंगे। सो ये थी 400 वाले शेयर्स है इसके, तो पहले तो फॉरफिटेड की एंट्री बनाएंगे हम, जो हमारी हो जाएगी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। 2 में हमारा आ जाएगा कॉल इन एरियर, 2 में शेयर फॉर फीचर, ठीक है। फिर हमारी आ जाएगी नीचे नरेशन। सो 400 वाले शेयर से 400 इंटू 20 हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में 400 इंटू 20 हो जाएगा, एंड कॉल इन एरियर में हमारा हो जाएगा 400 इंटू 6 और 400 इंटू 7, 400 इंटू 6 हो जाएगा एंड प्लस 400 इंटू 7 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ही जो है वो इसने पे नहीं करे थे स्वर्णा ने। एंड लास्ट वन हमारा हो जाएगा 400 इंटू 7 फोर फीचर वाला। सो ये हो जाएगा 2800 फोर फीचर में आ जाएगा। कॉल इन एरियर में हमारा आ जाएगा इन दोनों का करेंगे तो 5200 प्लस कर देंगे, एंड शेयर कैपिटल में हमारा हो जाएगा 8000। सो ये हो जाएगी हमारी फोर फीचर की एंट्री। अब हम करेंगे री इशू की एंट्री, जो कि हमारी नेक्स्ट एंट्री है री इशू की, हम वो करेंगे हम नेक्स्ट। तो देखो री इशू की एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट होएगा पहले तो 2 में हमारा आता था शेयर कैपिटल, अगर ऊपर डिफरेंस है लॉस है तो ऊपर आएगा, और अगर नीचे डिफरेंस है तो 2 में आएगा, ठीक है। तो देखो शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, री इशू हो रहे हैं तो री इशू होंगे, ये सारे शेयर्स री इशू होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 1200 इंटू 20, क्योंकि टोटल 20 था हमारा, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 24,000, ठीक है। फिर ऊपर आ जाएगा हमारा 1200 इंटू 18, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। 1200 इंटू 18 हमारा हो जाएगा 21,600। अब देखो डिफरेंस ऊपर बच रहा है, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट हो जाएगा। सो इसमें हमारा डिफरेंस बच रहा है 2 का, 1200 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 2400। सो ये हो जाएगी हमारी री इशू की एंट्री। अब करेंगे शेयर फॉर फीचर की एंट्री। देखो शेयर फॉर फीचर की नहीं, कैपिटल रिजर्व की। सो इसमें हो जाएगी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। तो 7400 जो है हमारा इसमें बन रहा था, तो 7400 माइनस 2400 जो कि हमारे यहाँ पे लॉस था, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000। तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। देखो 7400 कहाँ से आया, ये हमारा 2800 एक बार हमने करा था जब फोर फीचर करे थे, तो 2800 करा था एक बार। फिर हमने फोर फीचर जब दोबारा करा था तपस्या वाला, फिर हमने करा था 2100, ठीक है। अब जब स्वर्णा वाला करा है, स्वर्णा वाला फोर फीचर करा है, तो इसमें हमारा 2800 करा था फोर फीचर, तो इन तीनों का मिला के हमारा हो जाएगा 7400, ठीक है। अब 7400 में से यहाँ पे हमारा लॉस जो री इशू के टाइम पे था 2400, 7400 में से 2400 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000। सो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। So till then, take care, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Hit the bell icon to get the further notifications. Bye bye.